अभी बिहार गए थे वो, अभी पाकिस्तान का मसला चल रहा था, तो चूंकि ये पाकिस्तान से तो लड़ नहीं पाए, वहां दाब दिया, बटुर गए, तो अब ये गए वहां बिहार सभा कर दिए, वहीं से गोला बात से फेंकना था, बात से गोला फेंकना शुरू कर दिए। अरे मोदी जी, हर समय चुनाव के मोमेंट में मत रहिए। जैसे तो नहीं है ना जो जाकर के जनता को भड़काने की कोशिश की। राहुल गांधी जनता को भड़का रहे हैं। जेन्युइन मुद्दों को, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, जो नौजवानों की समस्याएं हैं, जो महिलाओं की और माताओं बहनों की समस्याएं हैं, आज राहुल गांधी उस समस्या को लेकर इस देश में लड़ रहे हैं, उससे निजात दिलाने के लिए। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से आज 3 दिन पहले गया में जिस महिलाओं से, बेटियों से उन्होंने संवाद किया है, मोदी की हैसियत है हैसियत कि कभी ओपन संवाद कर लें? नहीं। आज तक जो व्यक्ति 11 साल बेमिसाल कह के अपना ढिढोरा पीट रहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया हो देश को सामने, देश से छोड़ दीजिए। ये सच है ना जो बिहार में फिर से एनडीए चल रही है? कहाँ चल रही है, कहाँ चल रही है? बिहार में आने दीजिए, चुनाव आ रहा है सामने ना, वहां की पब्लिक। हाँ, मोदी जी के पास एक चीज है कि इस लोकतंत्र को बर्बाद करके मोदी जी जो भी चुनाव अभी तक जीते हैं, इसमें लोकतंत्र बर्बाद की क्या बात? एकदम लोकतंत्र को बर्बाद करके जो स्वयंसेवी संस्थाएं हमारी थी, जो स्वतंत्र हुआ करती थी, उस संस्थाओं को आज बर्बाद करने का काम मोदी ने किया है। और बर्बाद करके आज चुनाव आयोग हो, चाहे इस देश की न्यायपालिका हो, सब पर अपने संघ के लोगों, हाथ कच्चाधारियों को बैठाकर बेईमानी कराने का और चोरी कराने का काम करते हैं। कुछ नहीं किया, नए एयरपोर्ट दे रहे हैं, बिहार की विकास की ओर बढ़ा रहे हैं। देखिए एक चीज बता दें, मोदी जी बिहार को तो एयरपोर्ट तब भी दे दिए थे जब वो एयरपोर्ट का उद्घाटन नहीं हुआ था, बना ही नहीं था, उसको बता दिया कि बन गया है। तो मोदी जी को झूठा बोलना है। मैं झूठ, देखिए एक चीज बता दें, एक व्यक्ति होता है कि जिसको लाज शर्म हया होती है, झूठ बोलने में भी वो बड़ा विचार करता है कि मैं जिस झूठ को बोल रहा हूं उस झूठ का जनता पर क्या प्रभाव होगा। लेकिन ये भाजपाई, ये संघी इतने निर्लज्ज होते हैं कि इनको झूठ बोलने में भी न लाज होती है, न शर्म आती है, न हया आती है। बेधड़क झूठ बोलते हैं, बेधड़क झूठ बोल देते हैं और पब्लिक में झूठ बोलते हैं। इससे बड़ी निर्लजता। राहुल गांधी अगर सही थे, वो छात्रों को नहीं भड़का, तो उन पर एफआईआर क्यों हुई है? एक चीज बता दें, राहुल गांधी के ऊपर तो आज एफआईआर, छात्रों की बात आप कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सदन में कह दिया था कि मोदी ही क्यों भाग रहे हैं, उस पर एफआईआर क्यों हुई थी? क्यों हुई थी? क्या ये साजिश चल रही है बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी को जेल में डालने की? एक चीज बता दें, राहुल गांधी की परछाई को ये भाजपाई नहीं छू पाएंगे। क्या बात आप कर रहे हैं? राहुल गांधी की ईमानदारी के पास अगल बगल ये इनकी हैसियत नहीं है कि खड़े हो सके। ये दूर से बनर घुड़की दिखला सकते हैं, गंदी राजनीति कर सकते हैं, राहुल गांधी की छवि को लेकर तमाम एक मीडिया के माध्यम से षड्यंत्र कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी 24 कैरेट वाला व्यक्ति है, 24 कैरेट वाला। उसके अगल बगल मोदी जैसे एक मोदी नहीं, 1000 मोदी पैदा हो जाएंगे, 1000 मोदी। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार भी अगर प्रधानमंत्री अगर इस देश के बन जाएंगे, मैं ले आइए लिख कर दे दूं कि राहुल गांधी की परछाई को भी मोदी नहीं छू पाएंगे। बिहार में जब एफआईआर हुए थे इन मामलों को लेकर, तेजस्वी यादव चुप है, क्या कहा जाए? अच्छा एक चीज बताइए कि तेजस्वी यादव चुप है या जमाना चुप है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। नहीं, कोई अंतर कलह नहीं यार। कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और इस देश के ज्वलंत मुद्दों पर लड़ना जानती है ये पार्टी। राहुल गांधी, हम किसी के कृपा पात्र थोड़े नहीं हैं, हम किसी के कृपा पात्र हैं, कांग्रेस कृपा पात्र है। हमारे ही मतलब इस देश को लोकतंत्र हमने दिया, इस देश को आजादी हमने दिलाया, और हम किसी से पूछने जाएंगे कि राजनीति का पैमाना क्या तय करेगा, कौन तय करेगा? हम जानते हैं राजनीति का, कांग्रेस पार्टी जानती है पैमाना तय करना।